Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 23rd June 2020. This lecture for all 10th boys and girls. तो ये आप लोगों का जो है सारी जो है वो 10th क्लास के लिए लेक्चर है और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है। सॉल्ट आप लोगों ने स्टार्ट किए थे, उसकी आप लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसकी जो है वो प्रिपरेशंस पढ़ी और अब यहाँ पे जो है वो इसके आप लोगों ने यूजेस पढ़ने हैं। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स जो है वो आज आप लोगों का टॉपिक है। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स जो टॉपिक्स आज हम लोगों ने आज डिस्कस करने हैं, ठीक है, वो आप लोगों के सॉल्ट्स के यूजेस हैं। अब किस किस सॉल्ट के आप लोग जो हैं वो क्या क्या यूजेस पढ़ेंगे वो हम लोग देखते हैं। और ये यूजेस जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आते हैं 10th क्लास, ठीक है, और बाज़ दफ़ा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी मैंने इसको देखा है यूजेस को। तो सबसे पहले आता है यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, NaCl। यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि जिसको सोडा ऐश कहते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा इसको कहते हैं। इनमें दोनों में जो है वो क्या फ़र्क है ये भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। दोनों के नाम हालांकि सेम हैं लेकिन कॉमन नेम इनके जो हैं वो डिफरेंट हैं। उसके बाद आ जाता है यूजेस ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी कि सब पहले जो है वो सोडियम के सॉल्ट्स हैं कुछ और फिर उसके बाद कैल्शियम के हैं और एक पोटाशियम का, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट। उसके बाद है यूजेस ऑफ सोडियम क्लोरेट, यूजेस ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट, यूजेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, अब ये कैल्शियम के स्टार्ट हो गए हैं, यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यूजेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट और एक आप लोगों के पास पोटाशियम का है, यूजेस ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। तो ये आपके पास सॉल्ट्स हैं जिनके यूजेस आप लोगों ने आज पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों के पास आ जाता है यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसका फॉर्मूला है और इसका कॉमन नेम जो है वो टेबल सॉल्ट है। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये आप लोगों ने देखना है कि कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ टेबल सॉल्ट, के कॉमनली जो है वो इसको अमूमन हम लोग टेबल सॉल्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर, और इसको रोड के ऊपर से डी आइसिंग का मतलब होता है आइस को हटाना, ठीक है, यानी कि जब बर्फ़ पड़ी होती है तो उन रोड को साफ़ करने के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड को डी आइसिंग एजेंट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल, और जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में जो है वो डॉन सेल के अंदर जो है वो सोडियम मेटल की तैयारी में कहा था कि हम लोग सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसका रॉ मटेरियल जो है वो सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड फॉर्म में हम लोगों ने वहाँ इस्तेमाल किया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग जो है वो सोडियम मेटल की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इससे नेल्सन सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन हमने यूज़ किया था और उससे हम लोगों ने क्या बनाया था, कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा NaOH जो है वो आप लोगों ने इसे बनाया था और आप लोगों ने जो है वो इसको वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके जो है वो यूजेस हैं। इसके बाद आ जाता है यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसको सोडा ऐश कहते हैं। अब इस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देखें क्या है, Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडा ऐश, ठीक है। अब ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है,
इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ठीक है, आप मैन्युफैक्चर की जगह पर जो है वो प्रोडक्शन का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके स्पेलिंग नहीं याद होते तो प्रोडक्शन का लफ्ज़ जो है वो लिख लीजिएगा। तो ये हम लोग ग्लास की प्रोडक्शन, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पल्प बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी का बुरादा जो है आर्टिफिशियल प्रोड्यूस किया जाता है उसको पल्प कहते हैं। एंड पेपर, और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। एंड अदर केमिकल्स, और बहुत सारे दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो कि ये वाला सोडियम कार्बोनेट है आपके पास वॉशिंग सोडा। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? फॉर्मूला इसका जो है वो सेम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है कि सोडा ऐश के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जबकि वॉशिंग सोडा के अंदर टैन वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, कि इसको वॉशिंग सोडा को जो है वो हम लोग घरों में क्लीनिंग एजेंट के तौर पर सफाई करने के लिए, यानी कि डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, ठीक है, जितने भी सफाई वाले एजेंट्स हैं उनके अंदर, और कमर्शियल लेवल पे भी जो है यानी कि सनतों के अंदर भी इसको वॉशिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, 10th क्लास में जो है वो एक वाटर वाला चैप्टर है, उसमें आप लोगों ने सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर पढ़ना है। उसमें आप लोग देखेंगे कि वाटर को सॉफ्ट कैसे करते हैं, यानी कि जो खारा पानी होता है उसको आप लोग पीने के काबिल, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर उसको कहते हैं। कैसे बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वो वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं। एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, और बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइक कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बनाने के लिए इस सोडियम कार्बोनेट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और बोरैक्स बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये सामने जो आपको बाउल में वाइट कलर का नज़र आ रहा है ये बोरैक्स है। ठीक है, उसके बाद ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सोप्स बनाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, और पेपर इंडस्ट्री के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है यूजेस ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है इसका फार्मूला है Na2SO4। Na2 सोडियम जो है वो 2 एटम हम इसलिए लगा रहे हैं कि कार्बोनेट की भी वैलेंसी जो है वो -2 होती है, और सल्फेट की भी जो है वो -2 होती है, इसलिए जो है वो हमें इसके साथ 2 लगाने पड़ेंगे चार्जेस जो हैं वो इक्वल करने के लिए। कि सल्फेट अगर -2 है तो इधर +2 करना पड़ेगा, तो सोडियम 1 का जो है वो +1 होता है, 2 लगाएंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। कि इसको हम लोग जो है वो ग्लास बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पेपर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी इसको, सर्फ बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल में सोडियम सल्फेट नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर लेते हैं ग्लास या पेपर बनाने के लिए। या फिर क्वालिटी भी जो है वो फ़र्क करती है कि किस केमिकल को इस्तेमाल करते हुए आप लोग किस किस्म का जो है वो पेपर बनाएंगे या किस किस्म का ग्लास बनाएंगे। ठीक है, वो उसकी बेसिस पे जो है वो इन्हें सॉल्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडहेसिव। कि हम लोग इसको डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और एडहेसिव का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे जैसे जोड़ने वाली डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को दिखाई हुई हैं, तो जोड़ने के पर्पज़ में भी जो है वो इसको केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट जो है वो फार्मूलाज चीज़ों के साथ मिक्स करके जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है एडहेसिव के तौर पे। जोड़ने वाली चीज़ को एडहेसिव कहते हैं।
बाद आ जाता है यूजेस ऑफ सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट मतलब कि NaClO3। सोडियम क्लोरेट का फॉर्मूला है ClO3 जो है वो क्लोरेट होता है और इसकी जो है वो ClO3 ये पूरा एक जो है वो मोलिकुलर एनाइन है, ठीक है। इसकी वैलेंसी -1 होती है। अब इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, धमाका खेज चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड अदर केमिकल्स और बहुत सारे दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है सोडियम क्लोरेट को। के बाद है यूजेस ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O, यानी कि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट, टेट्रा का मतलब 4 होता है और बी जो है वो बोरेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ बोरोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो BO जो है वो बोरेट कहलाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास। हीट रेजिस्टेंस ग्लास यानी कि पायरेक्स जिसको ग्लास कहते हैं, कि ऐसा ग्लास जो कि हम लोग लैब के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चीज़ों को, केमिकल्स को हीट अप करने के लिए कि हम उनको काफ़ी देर तक हीट कर सकते हैं, लेकिन ग्लास जो है वो आप लोगों का टूटेगा नहीं, ना ही वो पिघलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है वो पायरेक्स ग्लास कहते हैं। ग्लेजेस, ठीक है, ग्लेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लेजेस जो हैं वो आप लोगों के पास जो है वो चिपचिपे मटेरियल्स हैं, ठीक है। एंड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स यानी कि दांत का जो ऊपर वाला होल होता है उसको एनिमल कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप लोगों को दिखा भी दिया है। इन लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री चमड़े की इंडस्ट्री, फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग द हाइड्स, खाल को जो है वो डबो के रखने के लिए और उसको सॉफ्ट बनाने के लिए और उसको उसकी जो है वो क्लीनिंग करने के लिए, बाल रिमूव करके या उसकी जो है वो स्मेल को रिमूव करने के लिए भी सोडियम टेट्राबोरेट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है यूजेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इट इज़ यूज्ड फॉर डी आइसिंग रोड इन विंटर। सर्दियों में इसको भी, कैल्शियम क्लोराइड को भी डी आइसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एज अ ड्राइंग एजेंट, और ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है ऑफ केमिकल रिएजेंट्स, एंड एज फ्रीजिंग एजेंट, फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी अक्सर आप लोग जो हैं वो शूज़ वाले जो बॉक्स होते हैं उसमें एक छोटी सी थैली देखते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है वो ऐसा मटेरियल डाला जाता है जो कि आपके शूज़ को वेट नहीं होने देता या आपके बॉक्स को जो है वो ड्राई रखता है। तो वो उसके अंदर जो मटेरियल फिल किया होता है वो आप लोगों के पास कैल्शियम क्लोराइड होता है। अक्सर जो है वो मेडिसिन के अंदर भी इस तरह की जो है वो थैली मौजूद होती है जो कि आपकी मेडिसिन को जो है वो ड्राई रखती है, ठीक है। बाद आ जाता है यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस हैं जिसका फॉर्मूला है CaO। इसको आप लोगों ने जो है वो डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल भी किया है। तो अब इसके यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट, इसको भी ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर गैसेस, ये गैसेस के लिए ड्राइंग एजेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एंड अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए। एंड इन स्टील मेकिंग, और स्टील की जो है वो प्रोडक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर की ट्रीटमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पानी को प्योर करने के प्रोसेस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड अदर केमिकल्स लाइक स्लेक लाइम, और इसको स्लेक लाइम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्लेक लाइम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं तो बनता है CaOH2, जिसको आप लोग स्लेक लाइम कहते हैं। यानी कि स्लेक लाइम जो है वो आप लोगों के पास अनबुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है
ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में भी आप लोगों ने देखा कि CaOC जो है वो उसके फॉर्मूले के अंदर जो है वो कैल्शियम आता है, तो उसके भी अंदर जो है वो ब्लीचिंग पाउडर में भी इस्तेमाल किया जाता है और कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर की प्योरिफिकेशन, यानी कि शुगर जो है वो जब आप गन्ने से निकालते हैं तो बिल्कुल प्योर ही तो नहीं ना होती, वो तो गन्ने का रस होता है, उसको चीनी बनाना होता है, उसकी प्योरिफिकेशन के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। A mixture of calcium oxide and NaOH और CaO का जो मिक्सचर होता है उसको नाम दिया जाता है सोडा लाइम। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है, व्हाट इज सोडा लाइम। तो इतना ही आप लोगों ने लिखना है। मिक्सचर ऑफ CaO and NaOH इज कॉल्ड सोडा लाइम, is used to remove carbon dioxide and water vapors from air। हवा में से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ख़त्म करने के लिए जो है वो सोडा लाइम को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यूजेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम भी कहते हैं, जिप्सम इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। इसको कैल्शियम सल्फेट को हम लोग फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड कास्ट। स्टैचू आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है कि स्टैचू बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको कास्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कास्ट मतलब कि जो है वो जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं कि जैसे वाइट कलर का पाउडर होता है ये, जिसको आप लोग गुलदान वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो है वो जैसे आप लोगों को इस बच्ची के हाथ के ऊपर नज़र आ रहा है, ये कास्ट है, यानी कि आप जैसे किसी का जो है वो बाजू टूट जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर वाइट कलर का वो जो है वो सीमेंट सा लगा देते हैं। ठीक है, वो आप लोगों के पास कैल्शियम सल्फेट ही होता है। ठीक है, और इस तरह से जो है वो कास्ट जो है वो बनाए जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट को इन तमाम मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मोस्टली जो स्टैचूज़ होते हैं वो कैल्शियम सल्फेट के ही, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही बनाए जाते हैं। और अब ये सबसे लास्ट पे आप लोगों के पास आ जाता है यूजेस ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट के जो हैं वो आप लोगों के पास यूजेस हैं और इसका फॉर्मूला है KNO3। इट इज़ यूज्ड एज द फर्टिलाइज़र। इसको फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास, और इसको फ्लिंट ग्लास, मोटा ग्लास जो होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोगों को सामने नज़र भी आ रहा है, जैसे मैंने पैट्री डिश आप लोगों को दिखाई थी, और जो है वो आप लोगों के पास प्रिज्म जो होता है, ठीक है, प्रिज्म आप लोगों ने शायद देखा हो, वो भी मोटे किस्म का ग्लास होता है। या आपके घरों में जो बर्तन होते हैं उनमें जो मोटे किस्म का जो ग्लास होता है उसको फ्लिंट ग्लास कहते हैं। ठीक है, इन तमाम पर्पज़ के लिए जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट पे अब आप लोगों के पास आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आप शुरू दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी एसिड को किसी भी बेस के साथ मिलाया जाता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है और इस रिएक्शन को आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि जब भी एसिड को बेस के साथ या बेस को एसिड के साथ मिलाना है तो सॉल्ट और वाटर बनना है, या वाटर और सॉल्ट भी लिख सकते हैं। और इसकी जो है वो 4 इक्वेशंस मैंने यहाँ पे दी हुई हैं और ये मैंने जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट की ही लिख दी हैं। तो इन चारों में से जो है वो, या तो चारों आप लोगों को अच्छे तरीके से आती हैं तो चारों ही लिख दें, अदरवाइज जो है वो इन चारों में से कोई सी भी 2 इक्वेशंस जो हैं वो आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू 10th क्लास। पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लीजिएगा और जिस बच्चे को ये चैप्टर याद हो जाएगा उसको पूरी केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को जो है वो
और जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ते जाएं, ठीक है, उसको तो याद करें, लेकिन इस चैप्टर को भी बार बार जो है वो पीछे से देखते जाएं कि आप लोगों को इक्वेशंस जो हैं वो, अगर आप उसको बार बार नहीं देखेंगे तो आपको इक्वेशंस जो हैं वो भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो उसको रिवाइज करते रहिएगा।